गुरुवर कबीर कहते हैं, साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेड़ी के खली भया न तेल। साधु बनो तो सच्चा साधु बनो, नकली नहीं। नकली बनने से कल्याण नहीं होता है, मुक्ति गति नहीं होता है, सच्चा आनंद नहीं मिलता है। नकली साधु 1 घंटा के लिए रावण बना, चंदन लगाया, नकली साधु वाला कपड़ा पहना, कमंडल लिया, साधु वाला कुछ भाषा धारण करते हुए सीता जी के पास रावण जाता है और रावण कहते हैं, माता भिक्षाम देहि। सीता को जनक जी कुमार अवस्था में ही ज्ञान दिए थे, बेटी यदि तुम्हारे दरवाजे पर कोई साधु महात्मा भिक्षु आ जाए तो उसको भोजन देना, तुम मिठाई भिक्षा देना। क्योंकि जनक जी संस्कारी थे तो अपनी बेटी सीता को भी संस्कारी बनाए थे। सीता को पिता का आदेश का पालन करना था और लक्ष्मण जी 3 रेखा खींच करके गए थे कि भाभी ये रेखा को नहीं पार होइएगा, यदि पार होइएगा तो दुख होगा, संकट होगा, समस्या हो सकता है आपके जीवन में। लेकिन साधु आ गए दरवाजे पर, उस समय न उनके देवर हैं न उनका पति है। अब सीता संकट में पड़ जाती है, क्या करूं? बाबूजी का दिया हुआ ज्ञान है कि साधु भिक्षु यदि दरवाजे पर आ जाए तो उसे भिक्षा देना, नहीं लौटाना, निराश नहीं करना। हो सकता है तुमको श्राप भी पड़ सकता है बेटी। वह लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को पार करके साधु को भिक्षा देनी जाती है सीता और उसका अपहरण हो जाता है। तो नकली साधु बनने से जीवन का कल्याण नहीं होता है। कुछ काल के लिए सुंदर पोशाक, सुंदर भोजन, सुंदर मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन थोड़े ही दिन में वो फिर पकड़ा जाता है। आचरण से पकड़ा जाता है, चरित्र से पकड़ा जाता है, व्यवहार की त्रुटियां से पकड़ा जाता है। एक चोर था, वह चोर से साधु बना। सोचा कि साधु बन जाते हैं तो साधु समाज में भी साधु महात्मा के पास पैसा होता है, कमंडल होता है, बहुत सी समान वस्तुएं साधु को भी होता है, चोरी करने में आनंद आएगा। साधु का वेश पहन लिया और साधु समाज में प्रवेश कर गया। जहां 100 साधु रहते थे हॉल में भंडारा के लिए, यज्ञ के लिए, उसमें वह चोरवा साधु भी प्रवेश कर जाते थे और रात में कमंडल चोरी करते थे। कई कमंडल को चोरी करके पास कर देते थे, उनको बेच करके पैसा कमा लेते थे। बहुत साधु का पैसा भी चोरी कर लेते थे, गमछी भी चोरी कर लेते थे, धोती भी चोरी कर लेते थे। ये क्षुद्र संस्कार उसके जीवन में था। विचार कीजिए, बहुत सा साधु वह चोरवा साधु से सावधान रहने लगा, क्योंकि जिस मनुष्य का चरित्र, जिस साधु का चरित्र, जिस नेता का चरित्र पतन ज्यादा रहता है तो वह एक दिन पकड़ा ही जाता है और धीरे धीरे उनसे महक आता है,
बदबू आता है, आदमी को अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे उनसे सब साधु सावधान रहने लगा। लेकिन जब वो चोरी करता था तो वह कभी नहीं पकड़ाता था। एक दिन महंत ने कहा कि ये नकली साधु बुझाता है, ये सभी साधु को अशांत करके रखा है, इस पर निगरानी ठीक से रखो। लेकिन साधु है ना, जब पकड़ा जाएगा तो इनको कड़ी सजा मिलेगी। और 12 बजे रात में वो क्या किया, सभी महात्मा का कमंडल जहां तहां तितर बितर कर दिया, सबका गठरी मोठरी तितर बितर कर दिया, कुछ का चोरी कर लिया। और यह क्रिया करते हुए पकड़ा जाता है। महंत आए, उसके हाथ को पकड़ लिया, कहा ये तुम क्या करते हो। बेचारा लज्जा में पड़ गया और महंत ने सभी साधु को जगाए, उनके हाथ में हथकड़ी लगा करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया। तो ये साधु बने हैं हम, तो अपनी मुक्ति गति के लिए हम बने हैं, अपनी शांति के लिए बने हैं, सुख के लिए बने हैं। साधु उपकारी होता है, साधु परोपकारी होता है, साधु परमार्थी होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेड़ की खली भयानक तेल। जैसे कच्चा सरसों को पेरोगे तो न खली होगा न तेल होगा, वही तोड़ी को यदि तुम पका करके पेरते हो तो वह तेल भी हो जाता है और खली भी हो जाता है। उसी प्रकार साधु का साधना मार्ग पक्का होना चाहिए, साधु का व्यवहारिक पक्ष भी अच्छा होना चाहिए, साधु को बोलने की कला होनी चाहिए, साधु में किसी भी प्रकार की गुस्सा न हो, अहंकार न हो, लोभ न हो। संसार में जितने भी विकार हैं वो साधु के जीवन में न हो। साधु तो निर्मल होता है, साधु तो पवित्र होता है, साधु तो कंचन होता है, साधु तो हीरा के समान होता है, साधु तो सोने के समान होता है। सोना को कहीं भी फेंक दो उसकी भाव नहीं घटता है, उसकी कीमत नहीं घटता है। उसी प्रकार साधु जहां भी जाते हैं वहां अपनी सुगंधी फैलाते हैं और अपने सुवास फैलाते हैं। साधु जिस तरह से गुलाब फूल में सुगंधी होता है, उसी प्रकार साधु के आचरण में, विचार में, साधना में सुगंधी होती है। साधु कहीं भी जाते हैं मानव समाज को निर्माण करते हैं, समाज को उत्थान करते हैं, समाज का मार्गदर्शन बनते हैं, गिरे हुए व्यक्ति को उठाते हैं, प्यासे को पानी देने का प्रयास करते हैं, भूखे को भोजन देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि साधु उपकारी होता है, साधु परोपकारी होता है। विचार कीजिए, यदि हम इतना कर्म नहीं करते हैं, इतना काम नहीं करते हैं, तो फिर हम विचार करें साधु क्यों बने। महात्मा बुद्ध साधु बने तो पक्का साधु बने। आज समूचा विश्व में बुद्ध का नाम है। भगवान महावीर साधु बने तो बहुत सुंदर साधु बने, इतना सुंदर साधना किया, आज भगवान महावीर का नाम पूरा संसार में। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी संत वेश में गए, साधु वेश में गए, साधु बने तो बहुत पक्के साधु बने। आज संत सम्राट गुरुवर कबीर साहब का नाम समूचा विश्व में है और उनकी पूजा होती है। तो सज्जनों, गुरुवर कबीर कहते हैं साधु होना चाहिए पक्का होते थे। आज मैं देखता हूं कुछ कुछ साधु मठ के लिए, मंदिर के लिए एक दूसरे साधु को भी मारते हैं, हत्या करते हैं, गद्दी के लिए दूसरे साधु का हत्या करते हैं, गुरु का हत्या करते हैं, गुरु भाई का हत्या करते हैं। मठ मंदिर के लिए, मान सम्मान पाने के लिए कुछ से कुछ कर बैठते हैं। वर्तमान में रामपाल जी पकड़े जाते हैं, वर्तमान में राम रहीम जी पकड़े जाते हैं, आसाराम जी पकड़े जाते हैं। किसी का भी पाप कर्म नहीं पछता है, पाप कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है। इसलिए साधु जीवन तो एक उजला कपड़ा की तरह होता है।
एकदम उजला कपड़ा में दाग नहीं पसता है, उसी प्रकार साधु का जीवन पवित्र होता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की दाग नहीं पसता। गुरुवर कबीर कहते हैं कि हे साधु, तुम अपने आप से पूछो कि मैं साधु क्यों बना हूं? क्या केवल भोजन के लिए बना हूं? क्या रुपया पैसा कमाने के लिए बना हूं? नहीं। साधु का जीवन साधना में होता है। साधु का जीवन पूरा संसार के लिए होता है। साधु का जीवन सबके लिए होता है। जैसे वृक्ष में फल आता है तो वह फल वृक्ष नहीं खाता है, वह फल दूसरे के लिए हो जाता है। उसी प्रकार साधु का जीवन होता है, सूरज के समान होता है। सूरज का रोशनी सबके काम में आता है और सूरज जो रोशनी देता है वह सूरज के काम में नहीं आता है। उसी प्रकार साधु का जीवन होता है। जैसे ये धरती है, धरती पर कितनों कुछ कर दीजिए, धरती को काटिए, धरती को गाली दीजिए, धरती पर पैखाना कीजिए, धरती से अन्न उगा के खाइए, धरती को गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, धरती सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। साधु के जीवन में सहनशीलता होती है। साधु के जीवन में किसी भी प्रकार की दुर्गुण नहीं होता है। यदि दुर्गुण है तो उसकी साधना की त्रुटि है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं साधु होना चाहिए। पक्का होते खेल, कच्चा सरसों पीढ़ी की खली भयानक तेल। हे साधु, तुम साधु इसलिए बने हो कि तुम संसार के लिए जियोगे। अकेले जो जीवन जीता है वो जीवन पशुवत होता है। वह जीवन एक साधारण मनुष्य का होता है जो केवल परिवार के लिए जीता है, रोता है, मरता है। जो समुच्चे दुनिया के लिए जीवन जीता है, सबकी कल्याण की आशा करता है, कामना करता है, सभी जीव जंतु को सुखस्त करने का प्रयास करता है, वो जीवन साधु का होता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि कच्चा सरसों पीढ़ी की खली भयानक तेल। नकली साधु न बने, कच्चा साधु न बने। जब भी बने तो अच्छा साधु बने, अच्छा असली साधु बने।